और आज हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी मेंस की हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। यूपीएससी मेंस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्णीय विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती हैं। विशदीकरण कीजिए। ये 200 शब्दों का प्रश्न है, लगभग 12.5 अंक का। 2016 में मेंस में पूछा था। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखा है कि स्तूप की कलाकृति बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। यह बौद्ध कलाकृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्तूप निर्माण की प्रक्रिया भारत में पहले से विद्यमान थी। बौद्ध धर्म के अनुसार पूर्व के जो स्तूप होते थे उनमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था, जिस कारण स्तूप बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। स्तूपों में बुद्ध के शरीर की राख अवशेष को रखा जाता था, और जो स्तूप की ऊर्जा प्रदान करने का बहुत बड़ा स्रोत है। प्रारंभिक स्तूप की कलाकृति भगवान बुद्ध के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते थे, जिसको हम इस प्रकार से सभी समझ सकते हैं। जैसे बुद्ध स्तूप जो है वो बुद्ध का प्रतिबिंब है। कैसे है, इसके अंदर हम देख सकते हैं इसको कि गुंबदनुमा स्तूप की कलाकृति। पहला पॉइंट इस बिंदुओं के रूप में हम इसको लिखेंगे कि गुंबदनुमा जो उसका ऊपर का जो गुंबद होता है वो स्तूप की कलाकृति यह प्रदर्शित करती है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई ध्यान अवस्था में बैठा हो। इसमें बुद्ध को ध्यान अवस्था में दर्शाया गया है, जो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया था। दूसरा पॉइंट है, स्तूप की आधारशिला जो होती है वो भगवान बुद्ध के ध्यानावस्था के समय लगाए गए आसन को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि बुद्ध की आधारशिला, स्तूप की आधारशिला गुंबद जो है, गुंबद जो है वो इससे ऐसा लगता है कोई ध्यान अवस्था में बैठा हो, और जो इसकी आधारशिला है वो इसके बुद्ध के आसन को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें भगवान बुद्ध अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखे हुए हैं। इसका बीच का जो भाग है, मध्यवर्ती भाग, भगवान बुद्ध के शरीर का प्रतिबिंब करता है, और स्तूप का शिखर भगवान बुद्ध के मस्तिष्क का उद्योतक है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के मानवीय प्रति मूर्ति संकल्पना आने से इन स्तूपों में उकेरी गई बुद्ध की कलाकृतियों को भी धार्मिक लोग उपासना का एक साधन मानते हैं। अब आते हैं स्तूप के चिन्ह। इनके चिन्हों के बारे में लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि स्तूप जो है वो किस प्रकार से जो है बौद्ध आदर्शों को दर्शाता है। तो स्तूप के चिन्ह है। इसका पहला पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के एक सूत्र में कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर की राख को स्तूप में रख देना। महात्मा बुद्ध ने जो कहा कि यह अवशेष स्तूप में के मध्य रखना, जो शाश्वत 4 दिशाओं के मध्य अवस्थित हो, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति और निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता था। स्तूप की कलाकृति वृत्ताकार और चक्रीय रूप में होती थी, जिसका अगतिशील मध्य भाग बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। जब बौद्ध धर्म का पूर्ण विकास हुआ तो बौद्ध धर्म के उपासक यहाँ पर शांति प्राप्त करने के लिए आते थे। अधिकांश स्तूप जो होते हैं वो वर्गाकार आधार पर बना होता था, जिसके 4 भाग 4 दिशाओं को प्रतिबिंबित करते थे। प्रत्येक दिशाओं में एक मुख्य द्वार होता था, जिसके द्वारा उपासक स्तूप में प्रवेश करते थे, और द्वार को तोरण के नाम से जाना जाता था। चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक मुख्य द्वार भगवान बुद्ध के जीवन के 4 मुख्य घटनाक्रम को प्रदर्शित करते हैं। पूर्वी मुख्य द्वार भगवान बुद्ध के जन्म को, पश्चिमी द्वार प्रथम उपदेश को, दक्षिणी द्वार ज्ञान प्राप्ति को, और उत्तरी द्वार भगवान बुद्ध के निर्वाण को प्रदर्शित करता है। मुख्य द्वार की अवस्थिति मुख्य अक्ष के कोण पे समकोण पे होती थी,
जो स्वास्तिक चिन्ह की तरह प्रतीत होती थी। स्वास्तिक का अर्थ संस्कृत में संपन्नता एवं अच्छाई से होता है। स्तूप की कलाकृति में तोरण उपासक को ही सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है। इस मार्ग पर चलकर उपासक ज्ञान प्राप्ति एवं 4 आर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है पद प्रदक्षिणा एवं पथ एवं परिक्रमा। परिक्रमा सांसारिक जो इसके चारों तरफ जो परिक्रमा की जाती है, और दक्षिणा जो पथ है उसके बारे में है कि परिक्रमा सांसारिक जन्म एवं मृत्यु के चक्र का द्योतक है, जो हम स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। साथ ही बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को प्रतिबिंबित करता है। प्रदक्षिणा पथ को परिक्रमा करने का अर्थ है कि उपासकों को ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है। और कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने के साथ ही स्तूप निर्माण की कलाकृति विश्व के अनेक देशों में पुनः प्रारंभ हो गई थी, जैसे नेपाल, तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, बर्मा, चीन। इसमें तो ये था फ्रेंड्स 2016 में यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका आंसर कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्णीय विषयों एवं कथानों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती हैं। ये 2016 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।